हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां गल करांगे जिहड़ी अपनी पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपीयर। इस तो पिछली वीडियो के विच आपां इस पोएम की तुहानूं समरी है जिहड़ी पंजाबी दे विच मैं चंगी तरह समझा चुकिया। फिर भी एक बार ओवरव्यू है जिहड़ा तुहानूं मैं दे दिंदा। ये जिहड़ी पोएम है अपनी ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज विलियम शेक्सपीयर का जिहड़ा एक प्ले है एज यू लाइक इट उस दे विचों ली गई है। और उस प्ले दे विच एक करैक्टर है जैकस नाम का एक करैक्टर है। वो अपनी स्पीच दिंदा ह्यूमन लाइफ ते कि जिहड़ी अपनी ह्यूमन लाइफ है ये वर्ल्ड है एक स्टेज है, आपां सारे ही इत्थे एक्टर की तरह आउणे आ और अपना रोल है जिहड़ा निभा के चले जाने। और इस तो इलावा जैकस ने जिहड़ी अपनी ह्यूमन लाइफ है जन्म तो लैके अपने डैथ तक जिहड़ी अपनी ये जिंदगी है इसनूं 7 भागां दे विच वंडिया है, 7 पार्ट्स दे विच वंडिया है। फस्ट पार्ट जो आप एक बेबी होंने बच्चे होंने, सैकेंड पार्ट जो आप स्कूल गोइंग बॉय आप स्कूल जान लग जाने, थर्ड जी अपनी स्टेज है वो होंगी लवर की जो मतलब आप प्रेम दे विच पैने। जी चौथी स्टेज है वो हैगी डेयरिंग सोल्जर जो आप मतलब किसी भी मौत तो भी आप नहीं डरते, आप हिम्मती होंने ते निडर होंने। पंजवीं जी स्टेज उन्होंने आपको दसी है वह जज की जो आप फैसले लैने अपनी जिंदगी के, अपने फैमिली के या फिर किसी दूसरे को आप सलाह दें। और 6वीं स्टेज उन्होंने दसी है कि थोड़ी पीटीएबल होंगी है, मतलब कि जो आप बुढ़े हो जाने और अपना जोड़ा शरीर है वो पहलों की तरह पावरफुल नहीं रहिंदा। और लास्ट उन्होंने 7वीं स्टेज दसी है जिथे अपना सारा कुछ खो जाता है जो अपन परमात्मा वालों मिले है, जिस तरह की दंद अखां टेस्ट ये सारा कुछ अपने तो चला जाता है। और डैथ है जी वो आती है और इस दुनिया तो अपनी एग्जिट है जी वो करके लै जाती है, मतलब अपनी मौत है जी हो जाती है, इस दुनिया तो आप चले जाते हैं। सो इस तरह 7 भागों के उन्होंने अपनी इस ह्यूमन लाइफ को वंडिया। हुण देखो इसका आप लॉन्ग क्वेश्चन है जो करांगे, एक ही आपने कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो कुछ भी आ जाए समरी पूछ ली जाए, थीम पूछ ली जाए या फिर ये पूछा जाए कि वट आर द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैनस लाइफ, कि अपनी मैन दियां जिहड़ी अपनी जिंदगी दियां 7 स्टेजां ने वो किहड़ियां ने, या फिर हाउ इज़ द वर्ल्ड अ स्टेज, कि ये जिहड़ा संसार है वो एक स्टेज किस तरह है। तो देखो आंसर आप स्टार्ट करते हैं। द पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपीयर्स प्ले एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपीयर के प्ले एज यू लाइक इट दे विचों ये पोएम है जी ली गई है। जैकस नाम का जो एक बंदा होंदा है अ करैक्टर इन शेक्सपीयर्स प्ले एज यू लाइक इट, जो कि मतलब शेक्सपीयर के इस प्ले एज यू लाइक इट दे विच एक करैक्टर है। इज अ सैड फिलोसफर, वो एक सैड फिलोसफर है, दार्शनिक है। फिलोसफर होंदा है जो मतलब किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए तो देखता होवे, अपने मतलब अपने मुताबिक किसी भी जिस तरह भी लाइफ किस तरह होनी चाहिए है, सोसाइटी किस तरह होनी चाहिए है, वो अपने विचार होण वो होंदा है फिलोसफर। द प्रेजेंट पोएम इज़ अ पार्ट ऑफ जैकस स्पीच, जैकस की स्पीच है एक पार्ट है उसका, ये अपनी जी पोएम है एज यू लाइक इट दे विच जो उसने बोली सी। ही प्रेजेंट्स अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ लाइफ इन दिस पोएम, इस पोएम दे विच उसने जिहड़ी अपनी जिंदगी है उसकी अंधकार वाली पिक्चर है जिहड़ी एक पेश की है। जैकस सेज दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, वो कह रहा है कि जिहड़ा संसार है वो एक स्टेज की तरह है। ऑल द मैन एंड वीमेन आर लाइक एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, सारे ही मर्द औरत एक्टर अते एक्ट्रेस ने। दे परफॉर्म देयर रोल्स एंड एग्जिट, वो अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं इस दुनिया ते और चले जाते हैं। अ परसन, एक परसन है जिहड़ा एक आदमी है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अपनी जिंदगी दे विच प्लेज मैनी डिफरेंट रोल्स, बहुत मतलब सारे अलग अलग रोल्स ने जिहड़े वो प्ले करता है। द नंबरस ऑफ दीज रोल्स आर 7, और जिहड़े ये रोल्स ने उन्होंने नंबर ने जिहड़े 7 मतलब 7 स्टेजां दे विचों लंघदा है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों के विच आपां कह सकते हैं अ मैन अंडरगोज 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि एक जिहड़ा मैन एक आदमी है वो जिंदगी दियां 7 स्टेजां नूं पार करके लंघदा है। अ मैन बिगिनस लाइफ एज अ बेबी, एक बच्चे के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू करता है, एंड एंड्स एज अ ओल्ड मैन इंक्लूडिंग टूवर्ड्स लाइफ, अते एंड करता है एक ओल्ड एक बुढ़े के तौर पर एंड इंक्लूडिंग टूवर्ड्स लाइफ, जिस दे विच डैथ भी शामिल है, मतलब कि उसकी अंत दे विच मौत हो जाती है।
इन द फस्ट स्टेज, हुण देखो फस्ट स्टेज की गल करते हैं, इन द फस्ट स्टेज अ मैन प्लेज द रोल ऑफ अ हैल्पलैस बेबी, एक हैल्पलैस बेबी का रोल अदा करता है फस्ट स्टेज के विच, जदों कि मतलब अपना बर्थ हुंदा है। क्राइंग इन द हैंड्स ऑफ अ नर्स, जो कि नर्स दी बाहां दे विच रोंदा करलाउंदा हुंदा है। एज अ स्कूल गोइंग बॉय, हुण सैकेंड स्टेज की गल आ गई, जदों कि मतलब स्कूल जान लग जाता है। इन द सैकेंड स्टेज, दूजी स्टेज दे विच ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जान लई अनविलिंग हुंदा है, मतलब स्कूल जान दी उसकी इच्छा नहीं हुंदी। एज अ स्कूल बॉय ही ग्रंबल्स, ग्रंबल्स हुंदा है बुड़बुड़ाउणा, मतलब कि स्कूल जान दे लई ओह बुड़बुड़ाउंदा है, मतलब कि उसका जान की इच्छा नहीं हैगी। इन द मॉर्निंग, सवेर के टाइम ही पिक्स अप हिज स्कूल बैग, वो अपना स्कूल बैग चकदा है। एंड रिटर्नस इन द ईवनिंग टायर्ड, अते शाम के वेले थक्या होया घर वापस आउंदा है। ही गोज टू स्कूल अगेंस्ट हिज विशेस, वो अपन इच्छा के खिलाफ, मतलब उसकी इच्छा नहीं होंगी स्कूल जान दी, उसके अगेंस्ट वो स्कूल जाता है। इन द थर्ड स्टेज, तीजी स्टेज के विच वैन ही ग्रोज अप, जो थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, मतलब स्कूलिंग खत्म हो जाती है, आप कह सकते हैं। ही प्लेज द पार्ट ऑफ अ लवर, वो एक लवर का पार्ट अदा करता है, प्रेमी का। ही राइट्स पोइट्रीज इन प्रेज ऑफ हिज स्वीट हार्ट एंड साइज, साइज होंदा है साह भरना, मतलब वो अपने ਜਿਹੜੇ लवर्स होंदा अपना उस पोइट्रीज लिखता है, उसकी तारीफ ਦੇ ਵਿੱਚ खत वगैरह आप चिट्ठियां कह सकते हैं लिखता है। इस तो अगे देखो नैक्सट, जैकस डिस्क्राइब्स द फोर्थ स्टेज, अगली फोर्थ चौथी स्टेज है जी, डिस्क्राइब करता है इन मैनस लाइफ, अपनी जिंदगी की फोर्थ स्टेज। इन दिस स्टेज, इस स्टेज के विच ही प्लेज द रोल ऑफ अ डेयरिंग सोल्जर, चौथी स्टेज के विचों डेयरिंग सोल्जर का मतलब एक हिम्मती सिपाही है जिहड़ा उसका रोल अदा करता है। ही गैट्स रेडी टू फेस डेंजर्स टू डिफेंड हिज हुनर, अपने हुनर नूं डिफेंड करने के लिए वो किसी भी खतरे नूं मतलब फेस कर सकता है। ही कैन सैक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज नेम एंड फेम, अपने नेम और फेम के लिए वो अपनी जिंदगी नूं भी सैक्रीफाई कर सकता है, मतलब कि मौत की भी उसनूं परवाह नहीं हुंदी। ही रनस आफ्टर शॉर्ट लिवड रैपूटेशन, जिहड़ी शॉर्ट लिवड रैपूटेशन है, बड़ा समा नहीं रहने वाली हैगी, उस दे पिछे थोड़ा वो दौड़दा है। इन द फिफ्थ स्टेज, पंजवीं स्टेज दे विच ही प्लेज द रोल ऑफ अ जज, वो एक जज का रोल है जिहड़ा वो अदा करता है। ही ग्रोज रिच, वो थोड़ा अमीर हो जाता, मतलब उस वक्त हैविंग गुड इनकम, थोड़ा पैसे वगैरह कमाउण लग जाता है इस स्टेज पर आके। ही स्पीक्स वाइजली, वो सियाणियां दे वांगू गल करता है। ही लुक्स स्ट्रिक्ट एंड ही ग्रोज अ फैशनेबल बीयर्ड, वो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाई दिंदा है, फैशनेबल बीयर्ड है जिहड़ी दाढ़ी है वो रखना शुरू कर दिंदा है। थर्ज, तो इस तरह ही प्लेज द रोल ऑफ अ वाइज जज, तो इस तरह वो एक सियाणे जज का रोल है जिहड़ा वो अदा करता है। द सिक्स्थ स्टेज ऑफ अ मैन, मतलब इंसान की जी पंजवीं अपनी छेवीं स्टेज है, इज़ क्वाइट पीटीएबल, वो थोड़ी तरसयोग होंगी है। तरसयोग क्यों होंगी है? ही ग्रोज वीक एंड ओल्ड, क्योंकि वह वीक कमजोर हो जाता है तो बुढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। ही लुक्स लीन एंड थिन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर वह थोड़ा लीन झुकिया होया अते थिन, मतलब कि दुबला पतला हो जाता है। हीज पैंट्स बिकम लूज फॉर हिम, मतलब उसके जो पैंट्स होंदियां ने, कपड़े होंदे ने उसके थोड़े लूज हो जाते हैं। हिज ग्लासिस स्लिपड ऑन द नोज, उस ਜਿਹੜੇ ग्लासिस ने ਐਨਕਾਂ ने वो नक के उपरों स्लिप कर लग जांदियां ने। हिज वॉइस, उसकी आवाज़ विच यूजड टू बी फोर्सफुल अर्लीयर, जिहड़ी कि पहला बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होंदी सी, इज़ नाउ वीक, वो हुण कमज़ोर हो जाती है। इट इज़ लाइक द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, वो इहो ਜਿਹੀ आवाज़ हो जाती है जिस तरह की एक बच्चे की आवाज़ होवे। Then Jacques describes the seventh and last stage in the in the life of a man. इस तो बाद जैकस सत्तवीं ਅਤੇ आखिरी स्टेज है जिहड़ी ਉਹ डिस्क्राइब करता है मैन दी। In this stage man becomes a helpless as a baby, एक बच्चे की तरह helpless हो जाता है दोबारा फिर तो। His this act puts an end to the life, ये ਜਿਹੜਾ एक्ट है, ये ਜਿਹੜੀ स्टेज है, ये जिंदगी का अंत कर दिंदी है। ही सफरस फ्रॉम फॉरगेटफुलनैस, वो भुलक्कड़पन तो सफर करता है, मतलब भुलक्कड़ हर एक गल जल्दी जल्दी भुल जाता है। हिज विजन ग्रोज डिम, उसकी जी विजन है, दृष्टि है, निगाह कमजोर हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द मैन वंस अगेन, दूजे शब्दों के आप कह सकते हैं कि जोड़ा मैन है एक बार फिर तो बिकम्स अ चाइल्ड, बच्चा बन जाता है दोबारा फिर तो। ही इज़ विदाउट टीथ, विदाउट आईसाइट एंड विदाउट टेस्ट, वो मतलब बिना दंदां तो हुंदा है, बिना आईसाइट बिना निगाह तो, एंड विदाउट टेस्ट, कोई उसका टेस्ट है नहीं रहिंदा। डैथ ब्रिंग्स हिज
ਐਗਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।